अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, आप बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जो हेयर सप्लीमेंट्स, स्किन सप्लीमेंट्स और नेल सप्लीमेंट्स, ये सब का एक मिक्सचर बना के आपसे शेयर करूंगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे लड़कियों के कि आप वीडियोस में बताती हैं कि भाई मैं हेयर के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करती हूँ, तो आप उस पर एक वीडियो बनाएं कि कौन से सप्लीमेंट्स है जो आप इस्तेमाल करती हैं। तो जनाब इस वीडियो को मैंने बना लिया आखिरकार, तो मैं आपके साथ सप्लीमेंट्स शेयर कर रही हूँ। और सप्लीमेंट्स शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सप्लीमेंट्स मैंने पर्सनली खुद यूज़ किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आपने यही चीज़ ही लेनी हो, ठीक है। जिस कंपनी के या जिस ब्रांड के मैं आपको बता रही हूँ तो आपने यही चीज़ लेनी है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि किस किस चीज़ की कमी हो जाए अगर हमारी बॉडी में, तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये ले रही हूँ, आप लोग किसी भी कंपनी का कोई भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने पर सिर्फ आंखें बंद करके ये सप्लीमेंट्स मत खाना शुरू कर दीजिएगा। मैंने खाए, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। मैं आप लोग से शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरीके का मरीज हो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो या और भी काफ़ी इशू हो, तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करके खाएं, ठीक है, अपने डॉक्टर के मशवरे से खाएं। तो मुझे तो इनके कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए, लेकिन अगर आपने ये नहीं लेने तो इससे रिलेटेड आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो ये इस तरीके से बना रही हूँ कि मैं एक चीज़ है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको ये गाइडलाइन नहीं दे रही हूँ इसमें मैं कि भाई आपने यही चीज़ लेनी है तो ही आपके ये सारे मसले हल होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो जो है मेरे पास यहाँ न्यूट्री फैक्टर के सप्लीमेंट्स है, ठीक है। ये सब मेरे पास जो रखे हुए न्यूट्री फैक्टर के ही हैं। ये न्यूट्री फैक्टर की सबसे पहले मेरे पास बोनेक्स डी कैल्शियम की मेडिसिन है, ठीक है। ये कैल्शियम और विटामिन डी की है। अब कैल्शियम और विटामिन डी आप लोगों को पता है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ज़्यादातर औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर भी होती है, लेकिन औरतों के अंदर ज़्यादा इसकी कमी इसलिए भी पाई जाती है, वो इस वजह से कि हम धूप में निकलती नहीं है। और कैल्शियम और विटामिन डी जो है हमें धूप से ज़्यादा तो हमें धूप से मिलता है, ठीक है। और दूसरा, हमारे खुराक में दही इस्तेमाल करने से, योगर्ट, मिल्क या कोकोनट या नारियल का इस्तेमाल करने से इन चीज़ों से मिलता है, ठीक है। बहुत सारी औरतें वो दूध भी नहीं पीती, बहुत सारे औरतें हैं जो दही भी नहीं खाती हैं, अंडा इस्तेमाल नहीं करती, उनको अंडे से एलर्जी होती है, उनको अंडा पसंद नहीं होता। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको अंडा नहीं पसंद होता, दही नहीं लेती हैं, दूध नहीं लेती हैं, नारियल नहीं लेती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जिनमें बेइंतहा कैल्शियम और विटामिन डी, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी एक मिक्सचर चीज़ है, ठीक है। अगर कैल्शियम पूरा होगा तो विटामिन डी भी होगा, विटामिन डी है तो कैल्शियम भी है, ठीक है। आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर भी अक्सर यही लिखा होता है। अच्छा जनाब, धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं लगवाते हमारे लिए सुबह की जो फजर के टाइम जब हल्का हल्का सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पर, ठीक है, वो ठंडी धूप हमें उस टाइम पर लगवानी चाहिए, या फिर असर के टाइम पर। तो ये ना हो कि 12-1 की तपती हुई धूप में बंदा जाके बैठ जाए तो जी मैं तो विटामिन डी ले रहा हूँ, तो आपने सड़ बुझ जाना है, स्वाह हो जाना है। तो अगर आप लोगों को विटामिन डी अगर सनलाइट से लेना है, धूप से लेना है, तो आप लोगों को ठंडी धूप लगवानी है। जिस तरह छोटा बच्चा होता है तो हम जो है उसको जॉइंटस हो जाता है, तो हम उसके लिए सुबह सुबह उसको ठंडी धूप लगवाते हैं ना, तो बड़ों के लिए भी सेम यही है कि उनको ठंडी धूप लगवानी चाहिए, लेकिन धूप लगवानी चाहिए वही हमारे अंदर विटामिन डी को जो है ना पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, और अगर नहीं हमारे अंदर, मतलब हम धूप में नहीं निकल रहे, तो हमें अपनी खुराक में दही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी खुराक में दूध इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी खुराक में नारियल इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। उसके पीस आप लोग काट के जो है ना फ्रिज में रख लें, और एक पीस जो है आप लोग अगर अच्छा नहीं भी इतना लगता तो 2 नहीं खा सकते, तो एक पीस उसका इतना बड़ा होता है कि आप लोग एक वही खा लिया करें, ठीक है। उसके अलावा जो है उसके अलावा और किस चीज़ में है, कैल्शियम विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें सप्लीमेंट्स भी लाजमी इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये मैं न्यूट्री फैक्टर के सप्लीमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये नहीं लेना चाहते तो बेशुमार और तरह के कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, इस तरीके के भी हैं जो हमें हफ्ते में एक दफ़ा लेने, रेगुलर लेने भी नहीं पड़ते, इस तरीके के सप्लीमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कौन सा खाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूट्री फैक्टर के बोनेक्स डी कैल्शियम प्लस विटामिन डी इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी बॉटल ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई है, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ इनका रिव्यू शेयर करने के लिए।
तो अच्छे हैं ये, मुझे तो अच्छे लगे, लेकिन कोई ख़ासा मुझे इससे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन में जो है ना योगर्ट और नारियल इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करती हूँ, तो साथ साथ मैं सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी स्किन पर भी बहुत असर करती है, इससे हमारे बाल भी टूटने लगते हैं, हमारे नेल्स भी ख़राब होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे अंदर बायोटीन की कमी हो तो उसी की वजह से होते हैं। हमारे अंदर अगर खून की कमी है तो भी हमारे साथ ये मसले होंगे, हमारे बाल रफ हो जाएंगे, हमारे बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, हम डिस्कलरेशन हमारी स्किन हो जाएगी, पिगमेंटेशन होने लग जाएगी, और भी 100 तरह के मसाइल होने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह विटामिन डी की कमी भी अगर हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदेह, इससे भी हमारे बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इससे भी हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि विटामिन डी और कैल्शियम तो लाजमी अपनी डेली रूटीन में लें, ठीक है। एक कैप्सूल रोज़ाना लाजमी लेना है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी जनाब, नेक्स्ट जो है मेरे पास वो ही न्यूट्री फैक्टर का स्किन हेयर एंड नेल्स, ठीक है। 2000 mcg बायोटीन है इसके अंदर, ठीक है। 30 टैबलेट्स हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, फैट नहीं करते हैं। मतलब कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपका वेट गेन कर देते हैं, लेकिन ये डाइटरी सप्लीमेंट है तो इनसे वेट गेन नहीं होता। मेरा तो नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। और ये हमारी स्किन, नेल्स और हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट करता है, हमारे जो नेल्स हैं उनको मजबूत करता है क्योंकि इसमें बायोटीन है, ठीक है। और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। हमारे बालों में अगर बायोटीन की कमी हो तो हमारे बाल रफ होके टूटने लगते हैं, कि भाई हम यूँ अगर हाथ भी हल्का सा अपने बालों में मूव करते हैं ना तो उसकी वजह से हमारे बाल टूट के हमारे हाथों में आ जाते हैं, ठीक है। बाल बहुत रफ हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन ख़राब होने लगती है। तो ये बहुत अच्छी है, ये भी पूरी बॉटल मैंने एम्प्टी की है, ठीक है। पूरी बॉटल मैंने खाई है, बहुत अच्छी है। मतलब इन टैबलेट से पता है मुझे क्या महसूस हुआ है, जो स्किन, नेल्स, हेयर वाली है ना, एक तो मेरे बाल बहुत घने हुए हैं, ठीक है। मेरे ये फ्रंट के जो बाल हैं, यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे बालों की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, मेरे बालों में वॉल्यूम आया है, ठीक है। मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले मेरे नेल्स बहुत टूटते थे और अब जो है अगर ज़्यादा मेरा पानी में हाथ रहता था तो मेरे नेल्स इस तरह नरम हो गए ना, खुद से टूट जाते थे, मुझे कभी नेल्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब ये है कि मेरे नेल्स मजबूत हो गए इससे, ठीक है। मैंने ये दो चीज़ें जो है मैंने नोटिस की हैं कि मेरे बाल अच्छे हो गए इससे, मेरे नेल्स अच्छे हो गए, ठीक है। स्किन पर मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं सिर्फ टैबलेट्स नहीं खाती, और टैबलेट्स के अलावा भी मैं जो हूँ ना कोई टोटके करती रहती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा लेती रहती हूँ जिससे मेरी स्किन पे जो है ना शाइन रहे, मेरी स्किन जो है ना ग्लोइंग रहे, ठीक है। तो एक ये वाली है जो मैं लेती हूँ, न्यूट्री फैक्टर की स्किन डर्माजोन स्किन हेयर एंड नेल्स 2000 mcg बायोटीन पर सर्विंग, ठीक है। इस तरीके की इसकी डब्बी है, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो है ये मेरे पास दो जो है ये बायोटीन प्लस है। पहले मैंने ये वाली खाई थी 1 मंथ, ठीक है। ये मेरे पास जब ख़त्म हो गई थी तो दोबारा मैंने यही मंगवानी थी, लेकिन फिर उस टाइम मुझे ये नहीं मिली, तो मैंने इसमें भी बायोटीन ही है, इसमें भी बायोटीन है, ठीक है। ये बायोटीन टैबलेट है, तो मैंने ये बायोटीन अपने लिए मंगवा ली। तो उस टाइम सेल चल रही थी, एक के साथ एक फ्री थी, तो मैंने ये 2 मंगवा ली, ठीक है। एक तो मेरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है, दूसरी वाली जो है उसमें थोड़ी सी टैबलेट्स रह गई हैं, ठीक है। तो ये टैबलेट्स भी मैं समझो मुझे 2-3 महीने हो गए हैं खाते हुए, क्योंकि 1 मंथ इसका लगा लें तो अगर 2-3 मंथ इसका लगा लें, 30 टैबलेट्स हैं एक के अंदर, ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर लस्टर हेयर, ग्लोइंग स्किन एंड शाइनी नेल्स, ठीक है। ये भी हमारे उन्हीं चीज़ों पे इफेक्ट करती है, हमारे बाल अच्छे करती है, हमारी स्किन ग्लोइंग करती है, ठीक है। और हमारे नेल्स जो है शाइनी करती है। अगेन वही बात आ गई कि मैं ये वो टैबलेट भी खा रही थी, उसके ख़त्म होती मैंने ये भी मंगवा ली है, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत घने हुए हैं, ठीक है इससे, और मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है इससे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी हैं। स्किन पे भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इससे पिंपल्स नहीं होते खाने से, दूसरा कोई वेट गेन नहीं होता। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमने रेगुलर लेने हैं, रेगुलर बेस पर, क्योंकि हमारे खुराक के अंदर बायोटीन भी नहीं होता जो हमारे बालों को मिले, हमारे बालों को वो सारी खुराक मिल सके जिससे हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स
ये सब चीज़ें हमारी अच्छी हों तो फिर हमें सप्लीमेंट्स लेने की नीड होती ही होती है, ठीक है। भले हम कितना भी खा लें लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें सारी नहीं ले पाते जिसमें कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो, जिसमें बायोटिन भी हो, जिसमें इस तरीके की चीज़ें भी हो जो हमारे खून को, हमारे ब्लड को भी पूरा कर दें, ठीक है। तो किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमारे हेयर भी ख़राब होते हैं, हमारे नेल्स भी ख़राब होते हैं, हमारी स्किन भी ख़राब होती है। अच्छा जनाब, तो ये मेरे पास न्यूट्रीफैक्टर की बायोटिन प्लस है इस तरीके की, ठीक है। एक मैंने इनकी विटामिन सी भी खाई थी मेडिसिन, उसकी बॉटल जो है एम्प्टी हो गई थी तो वो मैंने फेंक दी थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने विटामिन सी की ही ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो विटामिन सी भी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उससे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, इस वबा से लड़ने के लिए कहते हैं कि विटामिन सी के इंटेक लाजमी लें आप लोग। तो आप लोग विटामिन सी की कोई भी टैबलेट्स अपने घर ज़रूरी नहीं है न्यूट्रीफैक्टर की ही लें, मैंने इनकी मंगवा के ली है। आप लोग कोई भी विटामिन सी की टैबलेट रेगुलर बेस पर यूज़ किया करें, क्योंकि उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। और ये जो कोरोना वायरस जैसी वबा है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, सब कुछ हमारे अंदर सब ठीक होगा, ठीक है, विटामिन सी की हमारे अंदर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो हम इजीली जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इससे स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हम इस वायरस से लड़ सकेंगे, ठीक है। तो बाकी तो सब अल्लाह के हवाले है लेकिन हम अपनी हिफाजत तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए विटामिन सी भी हमारे खुराक में होना चाहिए। मतलब वैसे विटामिन सी जैसे ऑरेंजेस वगैरह में होता है, लेमन में ले लें, इन चीज़ों में होता है, ठीक है। जो तुर्श चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो नहीं डेली रूटीन पे ले रहे हैं तो आप लोग विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आप दूध दही अंडे नहीं ले रहे हैं तो आप विटामिन डी ले सकते हैं। और बायोटिन हमारी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमारे बालों के लिए फ़िश बहुत अच्छी है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन हम रेगुलर बेस पे लेते हैं नहीं ना हम। और मीट बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम जो है यही चिकन और इसी के पीछे पागल हुए फिर रोते हैं। चिकन बन रहा होता है दिन हमारे घर और कुछ नहीं बनता, हमारे घर नहीं बन रहा था, अक्सर लोगों के घर बन रहा होता है, सॉरी, अक्सर लोगों के घर बन रहा होता है। तो ना वो वेजिटेबल्स का इंटेक सही तरह लेते हैं, ना वो जूस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल करें, लेकिन इनके साथ सप्लीमेंट्स भी लाजमी लें, ठीक है। तो ही जाके हमारी बॉडी में हर चीज़ की कमी, हर चीज़ की मिकदार पूरी होती है, नहीं तो किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल भी टूटते हैं, हमारी स्किन भी ख़राब होती है, हमारे नेल्स भी ख़राब होते हैं। अच्छा जनाब, बस ये थी वीडियो, ठीक है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने थे, कुछ सप्लीमेंट्स में मैंने आपसे शेयर करने थे। और मैं अगेन यही बात कहूँगी, मैं इनके लेती हूँ न्यूट्रीफैक्टर के, ठीक है, ये मैंने खुद यूज़ किए हैं मंगवा कर। अगर आप लोगों ने ये नहीं लेने तो आप इसके अलावा किसी और कंपनी के भी ले सकते हैं। और जो पेशेंट्स किसी और चीज़ से रिलेटेड दवाइयाँ खा रहे हैं, मतलब उनको ब्लड प्रेशर का, शुगर का या कोई भी और मसला है, तो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। ये ना हो कि सिर्फ मेरी बात सुनकर आंखें बंद कर जाकर और खाना शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।